छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शेषराज हरवंश पर रेत माफिया से साठगांठ करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कथित ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही। दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो में खुद विधायक हरवंश अवैध रेत कारोबार में हिस्सेदारी की बात करते सुने जा सकते हैं। यही नहीं, इस क्लिप में कलेक्ट्रेट और एसडीएम जैसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के नाम पर उगाही के भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामला तूल पकड़ते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। इस पूरे विवाद पर सफाई देने खुद विधायक शेषराज हरवंश ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि यह ऑडियो पूरी तरह फर्जी और उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अब यह बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच विधायक का रेत माफिया से कोई कनेक्शन या फिर यह केवल सियासी षड्यंत्र है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल राजनीति में भूचाल जरूर आ गया है। क्या तथ्य है वो वीडियो गलत है? वो फेक ऑडियो है, एआई से उसको निर्मित किया गया है। वो मेरी वॉइस भी नहीं है और मैंने इस तरह का कभी किसी से कोई बात नहीं किया है। जिसमें कलेक्टर और एसडीएम के साथ साथ एक राजभवन की भी बात हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? क्या वजह था इस पैसे के लेन देन की? क्या बात है? जो बात मैंने किया ही नहीं है उसके बारे में मैं क्या आप लोग को बोलूँ। मैं पहले ही बोली कि वो एआई द्वारा निर्मित ऑडियो है और जिस मीडिया ने उसको वायरल किया है उसने वहाँ पर लिखा भी है कि सीजी बॉक्स इस ऑडियो को पुष्टि नहीं करता है। क्या उन पत्रकार से किस तरह की बातें हुई? आप एफआईआर की बात कर रहे हैं पत्रकार? मैं एफआईआर कराऊंगी क्योंकि इससे पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी कि मेरा कोई ऑडियो तैयार किया जा रहा है एआई के माध्यम से, और कल ये मुझे मिला है। तो मैं आज ये एफआईआर कराऊंगी सबसे पहले कि पहली बात तो ये जिन्होंने ऑडियो बनाया है उसके खिलाफ एफआईआर कराऊंगी। वो पुलिस प्रशासन खोजेगी किसने ऐसा किया है और इस ऑडियो को पत्रकार को किसने दिया है, ये भी उसमें नाम रहेगा। और दूसरी चीज़ें, मेरी बात जो हुई है, जिसको मैंने स्वीकारा है कि मेरी बात कब हुई है, मैं उसके बारे में भी, जिस इंसान से मेरी बात हुई है उसने एक जनप्रतिनिधि का बिना उसके परमिशन के उसके ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, वायरल किया है, उसके नाम से भी एफआईआर नामजद कराऊंगी। पत्रकार देवेश तिवारी के खिलाफ भी एफआईआर करने की बात कर रहे हैं और कौन कौन लोग शामिल है इस साजिश में? मैं पत्रकार देवेश तिवारी के खिलाफ एफआईआर की बात नहीं कही हूँ। पत्रकार देवेश तिवारी को लोगों ने दिया है उसको न्यूज बना के वायरल करने के लिए। क्या वो ऑडियो एडिट है? ऑडियो एडिटेड है, ऑडियो एआई है। मेरी इस तरह की कोई बात किसी से नहीं हुई है और मेरी जो बात जिससे हुई है मैंने उसका आपको पूरा प्रूफ दे दिया है यहाँ पर आपके अभी पत्रकार वार्ता में। और ये किसी जनप्रतिनिधि के छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का कृत्य जो कर रहे हैं उसके खिलाफ एफआईआर होगा। सरकार के द्वारा आपको फोन लगा के पूछा गया है उस ऑडियो के बारे में, उस पर भी एडिट होने की बात कर रही है। आप किस तरह के एडिट हुआ? वो पत्रकार वही हैं देवेश तिवारी जी जिन्होंने उस वहाँ के रेत घाट को चलाने के लिए मुझसे फ़ोन में संपर्क किया था। मैंने उनको मना किया, उसके बाद उन्होंने अपने 2 आदमी को मेरे घर भेजा, मैंने उनको भी मना किया। इसलिए कहीं ना कहीं इस बात को उन्होंने वहाँ से तो हटा दिया है, क्योंकि जिस बात की आप बात कर रहे हैं उस रेत घाट के बारे में तो आप भी संपर्क किए थे मेरे से। जब मैंने आपकी बात नहीं मानी तो मैं इन लोग की बात कैसे मानी होंगी जिसको आप वायरल कर रहे हैं? ये बात हुई। देखिए, ये बहुत बड़ा रैकेट है। पामगढ़ विधानसभा में जितने भी घाट चल रहे हैं सारे अवैध हैं और इसमें बड़े बड़े लोग हैं और ये लोग पहले से करते आ रहे थे। अब इनको परेशानी हो गई है। हर गलत काम जो हो रहा है विधायक उसके जांच की मांग कर रही है, विभाग से चिट्ठी लिख के जानकारी मांग रही है, आरटीआई लगा के जानकारी मांग रही है। इसलिए सब लोग इस तरह की साजिश रच रहे हैं। कुछ लोग शामिल हैं जिनका नाम मीडिया के सामने आप बताना चाहेंगे? मैंने बताया राजेश भारद्वाज जो सरकारी ज़मीन को खरीद फरोख्त कर रहा है, नाम में अपने चढ़ा के वो लोगों को बेच रहा है। उसमें एक राजू टंडन है, उसमें एक जायसवाल है चंडीपारा से, उसमें एक राजेश लहरे है, उसमें संजू रत्नाकर हैं, सब हैं। कुछ पार्टी के भी नेता शामिल है इसमें? राजेश भारद्वाज कांग्रेस पार्टी का ही नेता है, अपने आप को युवा नेता, वो अपने आप को युवा नेता कहता है। जिला पंचायत सदस्य के पति का नाम मैंने उसमें नहीं लिया है, मैंने इसलिए लिया है कि सोशल मीडिया में जो वो लोग लिखते हैं उसके बारे में लिया है।